जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज मैथ से वीडियो देखेंगे जो कि हमारा क्लास 1 यानी कि पार्ट 1 होगा। दोस्तों, इसमें हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे जैसे तमाम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और मैथ में ये आपका बेसिक चैप्टर है। यहीं से आपके अगर ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे कई चैप्टर जो हैं समझने में आपको आसानी होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज यहाँ के बेसिक से बात करेंगे और आज सबसे पहले संख्या पद्धति में बेसिक से शुरू करेंगे। जो भी लोग आर्मी की तैयारी करते हो या एसएससी जीडी का, यूपी लेखपाल की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे चलेगा। केवल आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो इस चैनल पे आप लोग को कंप्लीट तैयारी चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको 4 PM पर मिल रहा होगा। 4 PM पर डेली आपको 4 PM पर मैथ डेली टारगेट विद एमके चैनल पे अपलोड होता है। तो आप लोग 4 PM पे इस चैनल इसको आप देख सकते हैं। जीएस आपको सुबह 8 AM पर और आपका रीजनिंग 12 बजे दोपहर में मिलेगा और 4 PM पे आपको मैथ मिलेगा। ठीक, एसएससी जीडी की जितने भी लोग तैयारी करते हैं या यूपी लेखपाल की, जिनका हिंदी है तो हिंदी के जो टॉपिक आपको याद करने वाले होते हैं उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सभी जुड़ जाइएगा। और बाकी जो याद करने वाली, जो समझने वाली चीज़ें हुई उसको मैं आपको संडे के दिन आपको समझा दूंगा। संडे के दिन 1 से 2 क्लासेज में समझा दूंगा, ऐसे करके संडे को। बाकी मंडे से आपको सैटरडे तक ये ऐसा चलेगा, 3 क्लास डेली मिलेगा मंडे टू सैटरडे। तो सबसे पहले दोस्तों संख्या पद्धति में बात करेंगे। तो सबसे पहले संख्याएं में की बात क्या होती है, कैसे विस्तार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डालिए संख्याएं। क्या दोस्तों? संख्याएं। ठीक, अब यहां से संख्याओं को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। ठीक, संख्याओं को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। फर्स्ट आता है दोस्तों आपका काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्याएं दोस्तों क्या होती है? जो परिमेय व अपरिमेय न हो। यहां पे लिख लीजिएगा, जो परिमेय व अपरिमेय न हो। दोस्तों, एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। कंप्लीट तैयारी भी चलेगा और बेसिक से भी चलेगा। ठीक, यहां पे बात करें दोस्तों, ये हो गया, इधर काल्पनिक हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? वास्तविक हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका वास्तविक। तो दोस्तों वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? जो परिमेय व अपरिमेय वो हो। जैसे मान लीजिए, जो यहां पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में करके, जो परिमेय व अपरिमेय हों। ठीक, जैसे में कुछ आपको दिखा देते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में आपका 2 हो गया, या 3√5 हो गया, या आपको पाई हो गया, या 2/3 हो गया, या माइनस का 5/2 हो गया। ये सब चीजें हो गई, ये परिमेय व अपरिमेय हो। ठीक, यहाँ पे काल्पनिक में क्या था? जो परिमेय व अपरिमेय ना हो। ठीक, अब दोस्तों ये आपका वास्तविक काल्पनिक हो गया। अब यहाँ पे वास्तविक को तोड़ते हैं 2 भागों में। जब वास्तविक को तोड़ेंगे 2 भागों में, तो यहां से वास्तविक तोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा आपका परिमेय आएगा, एक आएगा दोस्तों आपका अपरिमेय। इधर आ जाता है दोस्तों आपका परिमेय। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे मान के चलिए 5 हो गया, 7 हो गया, ये 22/7 हो गया, या आपका हो गया 7/9। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय की बात करें दोस्तों, यहां पे लिख लीजिएगा अपरिमेय। दोस्तों, अगर आप ऐसे नोट्स तैयार करते हैं तो फिर आपको कोई सा एग्जाम दें, आप एसएससी जीडी का दें, यूपी लेखपाल का दें, कोई सा भी एग्जाम दें, आपको बिल्कुल कंप्लीट और अच्छा आप नंबर लाएंगे। तो फिर अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय में कौन सी संख्या होंगी? मान लीजिए आपका अपरिमेय आएगा √2 आएगा, √3 आएगा, पाई भी आएगा। ठीक, उसके बाद कौन सा आएगा? मान लीजिए माइनस का √5 आएगा। ये जो पाई देखेंगे तो पाई परिमेय में भी है और अपरिमेय में भी दिखेगा। कैसे? ये जो 22/7 है, 22/7 को ही तो पाई देखते हैं। पाई का मान ही 22/7 होता है। तो पाई आपका अपरिमेय और परिमेय दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अपरिमेय में रख दिया जाता है पाई ऐसे करके, और इसका मान जो होता है 22/7 ये परिमेय कर दिया जाता है, और ये जो पाई है अपरिमेय में कर दिया जाता है।
ये हो गया अपरिमेय और अब ये परिमेय। तो आप परिमेय को तोड़ते हैं दोस्तों, तो परिमेय में क्या निकल के आता है, तो अब परिमेय में आपको 2 निकल के आएगा। परिमेय संख्या में 2 संख्या निकल के आएंगी। एक तो आपका भिन्न निकलेगा, भिन्न, तो भिन्न में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, या 2/3 हो गया, या 4/5 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करके ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो गया। ये एक तो भिन्न आएगा, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपका पूर्णांक। दूसरा क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक। दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट, एकदम समझ में बिल्कुल एकदम 100% आएगा। केवल आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। -2, -1, -2, 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, ये हो गया पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक, ये भिन्न। तो अब इस पूर्णांक को तोड़ते हैं आगे करके दोस्तों। अब हम लोग पूर्णांक को तोड़ते हैं तो पूर्णांक में क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्याओं में आपको देखने को -1, 0 और 1, 2। तो -1 क्या, ये सब ऋणात्मक में आएगा, ये 2, 1, 2 है तो ये धनात्मक में, और शून्य आपका शून्य में आएगा, यानी कि यहाँ से 3 बनेगा। यहाँ से दोस्तों आपका 3 बनेगा। एक तो आपका ऋणात्मक बनेगा, ऋणात्मक, ये आपका एक ऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या निकल के आया, -1, -2, -3, ऐसे डॉट डॉट करके जो भी आएगा। फिर एक आ जाएगा आपका शून्य हो जाएगा, एक आपका शून्य हो जाएगा, ठीक। शून्य में क्या, केवल 0 ही रहेगा। और इसको मान लीजिए आपका धनात्मक, धनात्मक। दोस्तों राइटिंग सही से नहीं बढ़ पाता है, इसका ये कारण है कि जस्ट ऊपर इसके कैमरा है तो मुझे पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक। और धनात्मक में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे डॉट डॉट करके आएगा, ठीक। ये आपका इनफाइनाइट जब तक जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट करके आप कितना तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट। जो भी आपका प्लस में आएगा ऐसे भी डॉट डॉट माइनस में करके ये आपका आएगा, ये इनफाइनाइट तक ये भी रहेगा, ठीक। दोस्तों ये आपका ऋणात्मक हो गया, ये शून्य हो गया, ये धनात्मक हो गया। तो फिर अब धनात्मक में भी संख्या निकल के आती है। तो धनात्मक में कौन सा निकल के आता है, यहाँ से धनात्मक, धनात्मक निकले। यहाँ पे कितने आते हैं, तो धनात्मक में अभाज्य भी आएगा, सहअभाज्य भी आएगा, भाज्य, सम, विषम आएगा। तो अब इसको बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, केवल अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो इस पर आप लोग ज्यादा फोकस ना करिएगा, ठीक। दोस्तों ये आपका धनात्मक में कई भाग टुकड़ के निकलता है। तो सबसे पहले आता है अभाज्य, सबसे पहले आता है दोस्तों अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये हो अभाज्य। अभाज्य संख्या वो होती है जो मतलब स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे। अभाज्य संख्या वो जो स्वयं से कटे। तो स्वयं से कौन सी कटती है दोस्तों, स्वयं से मान लीजिए अभाज्य में देखेंगे तो आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11। ये दोस्तों अभाज्य संख्याएं, ये स्वयं से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। अभाज्य हो गया। फिर आपका दोस्तों आता है सह अभाज्य, सह अभाज्य। सह अभाज्य में दोस्तों देखेंगे तो ये आएगा आपका कौन सा आएगा, यानी कि 2 रहता है, 2,5 आएगा, फिर 3,5 आएगा, फिर 5,7 आएगा, कुछ इस प्रकार करके आएगा, 2 आएगा, ठीक। आगे आप 8, 9 जो भी आगे आप ले सकते हैं। ये अभाज्य, सहअभाज्य। अब ले लेते हैं हम भाज्य, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कौन होंगी, जो स्वयं खुद से, ये तो आपकी कौन थी अभाज्य, ये खुद और एक से कटेंगी। लेकिन भाज्य संख्याएं स्वयं तथा किसी अन्य भी संख्या से कटेंगी। जैसे मान लीजिए आपका ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब भाज्य संख्या है। ये इसके सिवाय किसी और से भी कटेंगी। जैसे 2 है, 4 है, 4 किससे 2 से भी कट जाएगा, 6 2 3 से भी कटेगा यहाँ पे। ये सब कौन सी संख्या, ये भाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया अभाज्य, सहअभाज्य, भाज्य। और अब हम देखते हैं दोस्तों सम और विषम। सम को कैसे देखेंगे दोस्तों, सम में अभी आगे इससे पहले आपको सम में बताए थे कि सम, जैसे मैंने कोडिंग का चैप्टर शुरू किया था उसमें बताया था सम क्या होता है। सम का मतलब दोस्तों ये 2, 4, यानी कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं पूर्ण रूप से वो सम होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके, ठीक। ये दोस्तों आपकी सम हो जाएंगी। बात करें दोस्तों विषम की, तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम होंगी। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13। ये संख्याएं विषम है क्योंकि ये 2 से नहीं कटेंगी। तो जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे विषम कहते हैं, जो संख्या 2 से कटती है उसे हम लोग सम कहते हैं।
तो बस ये कुछ आपका मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी कि आपको ये संख्या समझ में आ गया कि पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, आगे कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके बाद एक आपको इंपॉर्टेंट रूल याद होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, जो आपका आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल अगर आप मैथ लगाना चाहते हैं तो मैथ में आपको बोर्ड मास जो रूल है आपको पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास आता है और एक आता है भी बोर्ड मास। ठीक, बहुत लोग बोर्ड मास ही बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूं भी बोर्ड मास। ठीक, भी बोर्ड मास का नियम। इसमें कौन किसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये जो भी होता है, भी का मतलब क्या होता है, दंड कोष्ठक। इसका मतलब होता है दंड कोष्ठक, दंड कोष्ठक। फिर आता है आपका बी। बी से दोस्तों क्या होता है, बी से दोस्तों आता है आपका कोष्ठक। कोष्ठक, दंड कोष्ठक मतलब मान लीजिए कोई संख्या दी रहती है, जैसे मान के चलिए यहां पे दिया है एक, मैं लिख देता हूं कोई क्वेश्चन गुणे 4 भागे 2 प्लस, इसके बाद प्लस, इसके बाद लिख देते हैं 6 8 प्लस 9 जैसे कि दोस्तों एक सामने आपको क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन का समझाते हैं। ये जो आपके ऊपर रेखा लगा है, इसी का मतलब ये होता है भी। भी से क्या होता है, दंड, इसको दंड कोष्ठक कहते हैं। ये हो गया दंड कोष्ठक। फिर ये हो जाएगा कोष्ठक। सबसे पहले आता है बड़ा कोष्ठक, ठीक ऐसे, फिर आपका आता है मझला कोष्ठक, फिर आता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक ऐसे, फिर कुछ आएगा छोटा कोष्ठक में ये लगा देगा रेखा, तो इसी को कहते हैं क्या, दंड कोष्ठक। ठीक, अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम आपको ये भी हो गया, भी बी, अब आता है ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है का। ठीक, फिर आता है डी, तो डी को इधर ले लेते हैं, डी यानी कि डी से क्या होता है, डी से होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, हिंदी में भाग कहते हैं। ठीक, फिर आता है यम। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक, फिर आता है ए का मतलब होता है एड। एड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। फिर आता है यस, यस में सब्सट्रैक्ट मीन्स यानी कि घटाना, घटाना। दोस्तों ये हो गया आपका बोर्ड मास का रूल, ये आपको क्लियर चीजें हो गई। अब दोस्तों इसके बाद आपको श्रेणी आता है। श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो अब आइए दोस्तों श्रेणी को देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका श्रेणी। तो श्रेणी में आपको 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहला दोस्तों आता है आपका समांतर श्रेणी। पहला आता है समांतर श्रेणी। ठीक, दूसरा दोस्तों आता है आपका गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और दोस्तों तीसरा आता है आपका हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। दोस्तों अब इसके बारे में कुछ फार्मूले होते हैं, तो इस फार्मूले को डिस्कस कर ले। जैसे समांतर श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में आपको दिया है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, फिर ऐसे डॉट डॉट करके के पद यन दिए हों, पद यन है तब। तो यहां से पूछ सकता है दोस्तों कि टीएन पद, टीएन पद पूछेगा दोस्तों। इसका फॉर्मूला आपको निकल के आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले हैं, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। फिर एक आपका दोस्तों आता है यस। यस का मतलब क्या होता है, यन अपान टू, फिर ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्ठक में, फिर उसके बाद इंटू डी हो जाएगा। ये कह सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है n अपान 2 ए प्लस आपका यल हो जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये आपका। उसके बाद आपको पूछता है समांतर माध्य के बारे में। तो समांतर के माध्य के बारे में कैसे करेंगे, मान लीजिए पूछे समांतर माध्य, समांतर माध्य।
दोस्तों इसका यूज हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसका यूज आएगा। समांतर माध्य क्या होता है? ए प्लस बी अपन 2, जहां यानी ये जो है यहाँ पे श्रेणी क्या होगी, जहां थोड़ा आगे कर ले, जहां श्रेणी क्या है, एक एक्स है, बी कामा ए पी में है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपका ये हो गया समांतर श्रेणी में। फिर गुरुत्तर श्रेणी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए गुरुत्तर श्रेणी में पूछ दे Tn पद के मान, पहले गुरुत्तर श्रेणी होती कैसी है, तो इसका श्रेणी कुछ इस प्रकार बनता है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस ए आर एन माइनस 1, ये होता है। यहाँ पे Tn पद की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 होता है। दोस्तों यहाँ पे यश की बात करेंगे, तो यश निकालने का होता है ए 1 माइनस आर एन बटे 1 माइनस आर, ये कोष्टक बंद। आर क्या होगा, जब यहाँ पे लिख लीजिएगा जब R1। उसके बाद दोस्तों इसका ये भी हो सकता है, एक और हो सकता है। इसी को एक एक फॉर्मूला याद करेंगे तो आप सभी के लिए सही रहेगा। ढेर याद करेंगे तो फिर आप सभी के लिए मुश्किलें होंगी। दोस्तों इसके बाद गुणोत्तर श्रेणी का पदों का योग की बात करेंगे। इसमें गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग की जब आपको पूछ देगा योग, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बट्टे 1 माइनस आर होता है, ए बट्टे 1 माइनस आर होता है, ठीक। अब दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में जी का मान पूछेगा, जी जब इसमें जी का पूछेगा तो ये होता है अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी। जहाँ श्रेणी में ए कामा जी कामा बी श्रेणी, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक। अब दोस्तों आता है आपका हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब फॉर्मूला करके आप लोग नोट कर लेंगे तो आप सभी के लिए सही रहेगा। इसमें आपको आता है एक समांतर और गुणोत्तर हरात्मक में संबंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका हरात्मक श्रेणी में यह श्रेणी समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम रूप होता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी जो है, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक में संबंध क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या फर्स्ट संबंध क्या होता है, ए एम बराबर ए एम गुणे एच एम इक्वल होता है जी स्क्वायर। फिर दूसरा होता है ए एम फिर जी एम फिर एच एम। ये दोस्तों कुछ फार्मूले होते हैं, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज आगे आपको क्वेश्चन में पड़ेगा। दोस्तों और बहुत सारे फार्मूला होते हैं, जैसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसको मैं नहीं बताता हूं, इसका मैं फोटो इसी पे अभी प्रिंट इस पे लगा दूंगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए पूछ दे क्वेश्चन लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ऊपर आपको पेज पे दिख रहा होगा, ठीक। ऐसे जो फार्मूले हैं इसको आप लोग पेज पे है ऊपर प्रिंट पे, इसको आप लोग नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन दिया है संख्या 2 है, फिर यहाँ पे खाली स्थान 4 3 5, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो खाली स्थान, ये जो काला बिंदु है, काले बिंदु के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 0 1 4 और 7 दिया है। तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित की बात की गई, तो इसके जगह पे मान लीजिए ये जो काला बिंदु है इसको मान लेते हैं हम यक्स है। तो अगर पदों का योग, पदों का ये जो योग होगा 9 से विभाजित है, यानी कि संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित है, यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8 4 12 2 14, क्या हो जाएगा दोस्तों 14 प्लस एक्स। अगर इसे 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 से कटेगा 5 शेष बचेगा। यहाँ पे 5 शेष जो बचता है, अगर ये x के स्थान पे क्या चाहिए कि ये संख्या पूर्ण रूप से और विभाजित हो जाए, यानी कि ये 5 बच रहा है और यहाँ पे और 4 रहता तो फिर कट जाता, यानी कि जो यहाँ पे 14 है, मान लीजिए 9 से काटेंगे 14, एक बार में जाएगा 5 शेष बचेगा। और यहाँ पे 18 होता, यानी कि 9 दूना 18, अगर यहाँ पे 18 होता तो फिर कट जाता, यानी कि पदों का योग अगर 18 होता तो कट जाता। कितना दोस्तों 18 होता, तो इसको घटाएंगे तो x का मान निकल के आएगा दोस्तों, वो 4 निकल के आएगा, यानी कि कम से कम इस स्थान पे 4 होना चाहिए। मैं रख के आपको दिखा देता हूं, 2 प्लस इसके स्थान पे 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 2 6 4 10 10 3 13 13 5 18, पूरा हो जाएगा दोस्तों आपका 18 आपको 9 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक। लेकिन हमको पूछा है कि इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, तो इसके स्थान पे 4 होना चाहिए, यानी कि काला बिंदु जो ये है इसके स्थान पे 4 होना चाहिए।
यही आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो बेसिक सी चीज़ें फार्मूला वगैरह हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करा दिया गया है इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आपका इसका क्लास 2 होगा, यानी कि क्लास 2 हो जाएगा जो होगा क्लास 2, उसमें केवल क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको फार्मूला हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको मिल गया है। और ये रोज़ आपको वीडियो ये आपको 4 PM मैथ डेली शाम को 4 PM पे मिलेगा, ठीक, मंडे टू सैटरडे, ठीक। और बाकी आपको जीएस है तो जीएस मॉर्निंग में आपको मिलेगा 8 AM पे, और रीजनिंग आपको 12 बजे दोपहर में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।